नमस्कार। मैं हूं राम किंकर सिंह। हाजिर हूं आपके साथ बहुप्रतीक्षित वो क्षण लेकर जिसमें साफ तौर पर देश को इंतजार है उस पल का जब लैंडर विक्रम लैंड करेगा चंद्रमा की सतह पर। और हमारे साथ खास तौर पर जुड़ रहे हैं डीआरडीओ से संबंधित और पूर्व चीफ कंट्रोलर डीआरडीओ के विलियम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इसरो ने कहा है कि ये जो 15 मिनट है वो बड़े खौफ का समय है। ये खौफ क्यों है ऐसा? ये चंद्रमा की सरफेस सदर्न पोल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है। एक तो टेम्परेचर है, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, द लूनर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारा लैंडर को खींचता है नीचे। और ये लैंडर 6000 किलोमीटर पर आवर स्पीड में अभी आ रहा है। अभी इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द मून मून चंद्रमा की राउंड कर रहा है। सो इसको स्पीड को कम करना है। एक तो 6000 किलोमीटर टू 0 किलोमीटर पर आवर से 0। 25 किलोमीटर। सो दिस इज द पहला चैलेंज ये है। और दूसरा चैलेंज ये द एटीट्यूड ऑफ लैंडर ऐसे हॉरिजॉन्टल में है, इसको वर्टिकली लाना है। जब यानी हम यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जो लैंडर विक्रम है वो वर्टिकल है, और जो हॉरिजॉन्टल, लैंडर विक्रम है वो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन उसे एक वर्टिकल स्पेस में जाना है, वर्टिकल बिल्कुल। ऑर्बिट में जाना है। इस चैलेंज को कैसे इसरो जो है ठीक कर रहा है, अगर आप कुछ बता पाएं। हाँ, ये इसके लिए हमने इसरो साइंटिस्ट ने 4 मोटर्स लगा हुआ है। इसको बोलते हैं रेट्रो फायरिंग मोटर्स। रेट्रो प्रोपल्शन मोटर मतलब ये द बॉडी इसको स्पीड को कम करने के लिए रिवर्स थ्रस्टर हम ऑन करते हैं। इससे एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट को ऊपर ऊपर चढ़ाते हैं, इंस्टेड ऑफ वहां नीचे आने की जगह पे इसको ऊपर उड़ते हैं। तो इसी से स्पीड कम होता है। सो लाइक स्टेज 1 में ये होगा, वहां से 25 किलोमीटर से इनको लाना है 7.4 किलोमीटर में, वो एल्टीट्यूड में लाना है। 6000 किलोमीटर पर आवर से 1200, दैट इज 1200 किलोमीटर स्पीड को लाना है। वो आने के बाद ये तो कोर्स ब्रेकिंग बोलते हैं, कोर्स ब्रेकिंग। उसके बाद इसका थोड़ा स्लोली डिसेंड करता है 7.4 किलोमीटर से 6.8 किलोमीटर। पहला वाला 10 मिनट लगता है, और ये करने के लिए फ्यू सेकंड्स लगता है। फिर इसको टिल्टिंग, चंद्रयान 3 टिल्टिंग पोजीशन को 59 डिग्री में लाएंगे। 59 डिग्री ऐसे हॉरिजॉन्टल को 59 डिग्री लाएंगे। फिर वहां से डिसीजन लेंगे कहाँ पे लैंड करना है। कैमरास वगैरह, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस और हैजर्ड असेसमेंट, ये सब वो कैमरा करेगा। फिर स्टेज 3 में ये 6.8 किलोमीटर से 800 किलोमीटर, 800 मीटर तक लाना है। सो ये है स्टेज 3। यहाँ इस स्टेज में 59 डिग्री टिल्ट को हम वर्टिकल टिल्ट में लाएंगे। सीधा द लेग्स विल लैंड वर्टिकल पोजीशन में लाएंगे। और स्टेज 4 में 800 किलोमीटर, 150 किलोमीटर मीटर सॉरी 800 मीटर से जी। 150 मीटर तक लाना है। फिर ये सस्पेंड करता है, मून का ग्रेविटी में ऐसे सस्पेंड करता है। फिर लैंडिंग डिसीजन लेता है, कहाँ कहाँ लैंड करना है। इस कैमरा देखेगा, दोनों कैमरा, ये वहाँ ठीक है, जगह ठीक है लैंड करने के लिए, क्रेटर तो नहीं है, ट्रेंचेस तो नहीं है। ये जगह डिटरमिन करेंगे वहाँ, फ्री फॉल में आके ये डिसीजन लेंगे। उसके बाद ये स्टेज 4 में 800 मीटर से 150 मीटर तक आएंगे। वो देन वो लैंडिंग साइट उसी टाइम डिसाइड करेंगे। फिर स्टेज 5 में 150 मीटर से आएंगे 60 मीटर तक। देन ग्रेजुअल फॉल, लाइक आप फेदर को यहाँ डालेंगे, ऐसे ऐसे करके आता है। सो स्लोली इट विल जस्ट डिसेंड डाउन। अल्टीमेटली 10 मीटर से इट विल बी अ फ्री फॉल। सो हमारा लैंडिंग पार्ट्स है, लेग्स है, 6 लेग्स है, व्हील्स है। और उसको लैंडिंग पार्ट्स इतना मजबूत है, it can take that impact of descending from 10 meter with that weight of 26 kg, not 26 kg, the whole weight of the lander, which is about 1000 kg, has to land safely on that. So this is another challenge, will be how do you land it correctly. So these are all challenges.
कौन सा अल्टीट्यूड में कौन सा मोटर को स्विच ऑन करना है, किसको स्विच ऑफ करना है। क्योंकि एक एल्टीट्यूड आने आने के बाद आउट ऑफ द 4 इंजन, 2 इंजन को स्विच ऑफ कर देंगे। फिर वो विलियम सेवामूर्ति सर, आपने बताया और जिस तरह से जो बातें आप बता रहे हैं उससे सुनकर मुझे तो महसूस हो रहा है कि अगर एक भी कमांड गलत हुई या फिर चांस, मुझे लगता है इस बार जो है इसरो नहीं लेगा, क्योंकि चंद्रयान 2 के तहत जो गलतियां थी, जो कमियां थी, या यूं कहें जिन चीजों को पूरा किया जाना चाहिए था, इस बार वो जो है चीजें ठीक कर ली गई हैं। और इसीलिए कहा गया है कि 2 घंटे पहले, यानी शाम के 6:04 पर यह लैंडिंग का समय डिसाइड है, लेकिन कहा गया है कि 2 घंटे पहले असेसमेंट करेगा। और आप क्या ये और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किस तरह असेसमेंट में क्या देखा जाता है, क्या वैज्ञानिक तय करेंगे, किन चीजों को पकड़ेंगे, और उसके बाद ये तय करेंगे कि ये जो लुनार का मिशन है, चंद्रयान का मिशन 3 है, यह आज ही लैंड करना चाहिए या फिर 27 अगस्त की तारीख में ये आगे बढ़ाया जा सकता है। असेसमेंट क्या होगा? पहले तो हेल्थ ऑफ द सिस्टम्स, इसका पूरा लैंडर को, उसके अंदर रोवर है, लैंडर के ऊपर पेलोड सेंसर्स है, कैमरास है, और रोवर के अंदर द कैमरास और सेंसर्स है। इस सब का हेल्थ देखेंगे, और एनर्जी स्टोरेज पावर सिस्टम देखेंगे, कितना फ्यूल है। फिर कैमरास देखेंगे, लैंडिंग साइट प्रेडिक्टेड साइट में पहुंच गया या डिविएशन है, वो देखेंगे। फिर दूसरा जगह पे लैंड करना है, उसके लिए इनफ फ्यूल होना चाहिए रिजर्व लैंडर के ऊपर। सो ये सब डिसाइड करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सबको वहां देख के, और ये सन का पोजीशन, उसका लाइट कहाँ तक आ रहा है, वो क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए पावर करने के लिए, सोलर पैनल्स को पावर करने के लिए एनर्जी चाहिए। सो वो सोलर एनर्जी से आता है। सो इसको डिसाइड करने के लिए पूरा डिसीजन वो 2 घंटे के अंदर ले लेंगे, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन उनको आता रखता है फ्रॉम द लैंडर और द प्रोपल्शन मॉड्यूल से, ये इंफॉर्मेशन ग्राउंड स्टेशन तक आते रखता है। मगर जिसी से अभी कंप्यूट कर रहे हैं ये सभी लोग साइंटिस्ट, वो मॉनिटरिंग स्टेशन से, कंट्रोल स्टेशन से सब देख के डिसीजन लेंगे, आज लैंड करेंगे। शायद मोस्टली मैं उम्मीद करता हूँ आज ही लैंड हो जाएगा, सक्सेसफुली लैंड हो जाएगा। बिल्कुल। और सेल्वामूर्ति सर, सबसे खास बात यही है कि हमारे देश में इस वक्त पूजा पाठ हवन हो रहा है और सब कोई देशभक्ति से भरपूर है और साफ कह रहा है ऐसा पहली बार होगा जब दक्षिणी पोल पर चंद्रयान 3 पहुंचेगा। और इससे पहले जो है रूस का जो मिशन था, रूस का मिशन 25, वो फेल हो गया। तो बहुत सारी गलतियां हैं, तो सबके मन में बहुत ज्यादा सवाल है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए और कोई कमांड ऐसा गलत हो जाए, या फिर तो इसलिए एक प्रेयर का दौर है, एक प्रार्थनाओं का दौर है। सब अपने अपने इष्ट देव को जो है खुश कर रहे हैं प्रार्थना के जरिए, ताकि जो आज दक्षिणी पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला ऐसा देश बन जाए, यह सभी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो सभी वैज्ञानिक जो एल्गोरिथम चाहिए था चंद्रयान 3 के वक्त, चंद्रयान 2 से ऐसी कौन कौन सी सीख उन्होंने ली है जो इस बार अपडेशन आप देख रहे हैं कि ये मिशन फेल नहीं हो सकता? चंद्रयान 3 मिशन डिजाइन जब वो डिसाइड करते हैं कैसे करना है, ये फेलियर प्रूफ डिजाइन बनाया है। मतलब क्या लेसन सीखे हैं, क्या क्या गैप था चंद्रयान 2 में जिसकी वजह से फेलियर हुआ है, वो पहले फॉल्ट एनालिसिस करते हैं। ये हार्ड लैंडिंग होने के बाद उसके क्यों ऐसा लैंड हुआ है, क्या क्या कमती था सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, वो पहले पूरा एनालिसिस किया है इसरो साइंटिस्ट। उस करने के बाद दूसरा डिजाइन में, वहां जाने तक तो मिशन तो वही है, वहां से अर्थ ऑर्बिट से लोनार ऑर्बिट में आके फिर लोनार ऑर्बिट को घुमा के फिर अंदर लाना है। ये सब टेक्नोलॉजी तो एक ही है, मगर दे हैव बिल्ट रिडंडेंसी मतलब कोई कैमरा एक कैमरा फेल हो गया, दूसरा कैमरा दो कैमरा लगा दिया। पहले एक कैमरा था चंद्रयान 2 में, और टॉलरेंस लिमिट्स को बढ़ा दिया। वो वेलोसिटी टॉलरेंस प्रीवियस चंद्रयान 2 में 2 मीटर्स पर सेकेंड था,
अभी इसको 3 मीटर्स पर सेकेंड कर दिया। टॉलरेंस मतलब इतना इम्पैक्ट द सिस्टम पेलोड्स वो ले सकते हैं, वो तीसरा है। और लैंडिंग साइट इनको बढ़ा दिया, 500 मीटर्स था पहले, अभी कर दिया 4 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर। सो it has a larger space to land. So error probability, a larger tolerance has been given. Then the third is 3 velocity vector. When you are landing, x, y, z. So ये तीनों उन्होंने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से वो करेक्शन दे दिया, so that it will correctly land in the precise landing will happen. Then 4 मोटर्स, एक मोटर कम कर दिया इन्होंने प्रीवियस डिजाइन से, और किस टाइम फायर करना है ये एल्गोरिदम उन्होंने और दोबारा रिवाइज कर दिया एल्गोरिदम को। सो इस सब मेजर्स चंद्रयान 3 में इसरो साइंटिस्ट ने लिया हुआ है, इसलिए मैं काफी उम्मीद करता हूँ और जरूर ये सक्सेसफुल होगा। बीइंग ए साइंटिस्ट माई सेल्फ, मैं उम्मीद से आशा से कह सकता हूँ ये आज का मिशन हम इतिहास बनाएंगे। इतिहास, बिल्कुल इतिहास। विलियम सर, इतिहास बनाने की तरफ सभी बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि देश में दुआओं का दौर भी चल पड़ा है। एक जो सबसे एक सवाल है वो मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद चूंकि सेशन में आपने बहुत कम समय दिया है तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। सबसे खास बात यही है कि वहां पर तापमान काफी ज्यादा होगा और वहां पर जो ग्रेविटी का इशू होगा, साथ ही साथ एनवायरनमेंट का इशू होगा। कहां पर लैंड करना है यह रोवर के कैमरे और साथ ही साथ लैंड विक्रम के जितने भी सेंसर्स हैं, दूसरी चीजें हैं, वो पता करेंगे। ऐसे में भूकंप जैसी स्थिति भी आ सकती है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं। तो इन चीजों से निपटने के लिए आपके हिसाब से क्या कुछ किया गया है अभी तक के मिशन में? एक पूरा सिस्टम को रगडाइज किया है, मतलब पहला सिस्टम से ये रगडाइज। सो टेम्परेचर के लिए इन्होंने हार्ड टेस्ट 55 डिग्री सेल्सियस को भी 60 डिग्री सेल्सियस को भी टॉलरेट कर सकते हैं टेम्परेचर, -300 डिग्री सेल्सियस तक या 400 डिग्री सेल्सियस तक मटेरियल्स सिस्टम, ये सब ये टेम्परेचर टॉलरेंस को बढ़ा दिया। तीसरा, इम्पैक्ट टेस्ट के लिए हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करके इतना इम्पैक्ट, सेम इम्पैक्ट सिमुलेट करके, सिमुलेशन मॉडलिंग सिमुलेशन करके वो इम्पैक्ट देख लिया, लेग्स को इसका हार्डन भी किया है, इतना इम्पैक्ट ले सकते हैं। और तीसरा है सिमुलेशन में ये भी देखते हैं इसका कैसे प्रोपल्शन को कंट्रोल करना है, ये सब मॉडलिंग एंड सिमुलेशन कंप्यूटर से, सुपर कंप्यूटर से करते हैं। ये सब करने के बाद फ्यूअल्स, इसको बढ़ाने के लिए वो फ्यूअल को भी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी होना चाहिए, सो फ्यूअल कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया। तो ये सब मेजर इसरो साइंटिस्ट ने ले लिया, इसलिए अभी सिस्टम 100% में उम्मीद करता हूँ जरूर विजय होगी। पूरा दुनिया देख रहे हैं, ये नहीं है हमारा सिर्फ इंडिया से 1.4 बिलियन पीपल देख रहे हैं, पूरा दुनिया हमारा नजर लगा हुआ है उसके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और देश, हमारा देश इससे हम इतिहास बनाएंगे। और स्पेस में हम पहला देश होगा दुनिया में साउदर्न पोलर रीजन में सॉफ्ट लैंडिंग किया है। ये सब हमारा सेलिब्रेशन अभी शुरू हो गया, और भी हमारा देशवासियों का मोरल एज वेल एज वो खुशी बनाएगा, और काफी सेलिब्रेशन होगा आज, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, मैं भी आशा और उम्मीद करता हूं। और विलियम सिल्वा मूर्ति सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक और साफ तौर पर आपको बता रहे थे किस तरह से आखिरी 17 मिनट बेहद खौफनाक होते हैं। कमांड एल्गोरिथम और चंद्रयान 2 में जितनी भी कमियां थी उसको दूर करते हुए चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम क्या चंद्रमा की सतह पर लैंड होगा और किस तरह से यह बड़ा क्रूशियल होता है, ऐसे में पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सर, धन्यवाद।